सानिया की जिंदगी एक साधारण लड़की की तरह थी। सुबह उठना, कॉलेज जाना, दोस्तों से मिलना और फिर घर आकर पढ़ाई में लग जाना। लेकिन उसकी जिंदगी में एक अजीब रहस्य जुड़ गया जब उसे हर हफ्ते एक गुमनाम प्रेम पत्र मिलने लगा। इन पत्रों की भाषा इतनी गहरी और भावुक होती कि वह हर बार उन्हें पढ़ते ही एक अनजानी अनुभूति में खो जाती। पहला पत्र जब उसके दरवाजे के नीचे से आया तो उसने इसे मजाक समझा। सफेद कागज पर सुंदर लिखावट में लिखा था, प्रिय विनीता, जब भी तुम्हें देखता हूँ ऐसा लगता है जैसे दुनिया की सारी खूबसूरती एक जगह समा गई हो। तुम्हारी मुस्कान जैसे किसी चांदनी रात की तरह है, शांत, उजली और दिल को सुकून देने वाली। मैं चाहता हूँ कि तुम जानो, कोई है जो तुमसे बेइंतहा प्यार करता है लेकिन अभी खुद को प्रकट नहीं कर सकता। पत्र पढ़कर सानिया को हल्की सी हंसी आई। उसने सोचा कि शायद किसी दोस्त की शरारत होगी। लेकिन जब हर हफ्ते उसे इसी तरह का पत्र मिलने लगा तो उसकी उत्सुकता बढ़ने लगी। सानिया ने अपनी सबसे करीबी दोस्त निधि को इस बारे में बताया। निधि को भी यह अजीब लगा। वे दोनों कॉलेज में हर किसी को संदेह की नजरों से देखने लगीं, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं दिखा जो इन पत्रों का लेखक हो सकता था। कुछ हफ्ते बीते और फिर एक दिन पत्र के साथ एक लाल गुलाब भी मिला। इस बार पत्र में लिखा था, मैं जानता हूं कि तुम सोच रही होगी कि मैं कौन हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम पहले मेरे शब्दों को महसूस करो, मेरे प्यार को समझो और फिर एक दिन मैं खुद तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। सानिया के लिए यह अब सिर्फ एक रहस्य नहीं रहा, बल्कि यह उसके दिल में जगह बनाने लगा। वह उन पत्रों की प्रतीक्षा करने लगी और हर नए पत्र को पढ़कर उसकी धड़कनें तेज हो जातीं। एक दिन जब वह अपनी दादी की पुरानी चीजें साफ कर रही थी तो उसे एक पुराना लकड़ी का संदूक मिला। जब उसने उसे खोला तो उसके अंदर कई पुराने कागजात थे। उनमें से एक पत्र देखकर वह चौंक गई। वह पत्र हूबहू उसी लिखावट में था जो उसे गुमनाम पत्रों में मिल रही थी। पत्र में लिखा था, प्रिय सानिया, अगर यह पत्र तुम्हारे हाथों में आया है तो इसका मतलब है कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं, लेकिन मेरा प्यार अमर रहेगा। मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा, तुम्हारी यादों में, तुम्हारी हर धड़कन में। तुम्हारा अंशुल। सानिया को झटका लगा। अंशुल उसका बचपन का सबसे अच्छा दोस्त जो 5 साल पहले एक दुर्घटना में मारा गया था। लेकिन वह पत्र उसे आज तक कैसे मिल रहे थे? क्या यह किसी की शरारत थी या फिर सच में अंशुल की आत्मा उसे संदेश भेज रही थी? उस रात सानिया को सपने में अंशुल दिखा। वह मुस्कुरा रहा था और कह रहा था, मैंने तुमसे वादा किया था कि कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मेरा प्यार कभी खत्म नहीं होगा। सुबह जब वह उठी तो उसके दरवाजे पर एक और पत्र था। इस बार केवल एक ही वाक्य लिखा था, अब मैं मुक्त हूं, लेकिन हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगा। सानिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसे एहसास हो गया कि प्यार केवल मौजूदगी से नहीं, बल्कि एहसास से भी जिंदा रहता है। अंशुल चला गया था, लेकिन उसकी यादें और उसका प्यार हमेशा उसके साथ रहेगा। क्या यह केवल एक इत्तेफाक था या फिर प्यार की कोई अलौकिक शक्ति थी? यह रहस्य दोस्तों, ये से वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।